like a Hellcat. पार्ट 12 में हमने देखा कि जब फांग्यान और वी से वेडिंग रिंग पहनाने के लिए बोला जाता है तो ये सुन फांग्यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है एंड मैंग भी ये बात सुनकर काफी शॉक होता है। जिसके बाद वी फांग्यान का हाथ पकड़ उसे रिंग पहनाने ही वाला था कि तभी फांग्यान स्लीप वॉकिंग में चले जाने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग हैरान होते हैं। वेल फांग्यान ऐसा इसलिए कर रही है ताकि मैंग फांग्यान के सामने आ जाए और फिर ऐसा होता भी है। मतलब कि जब फांग्यान स्टेज से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी मैंग फांग्यान को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। तो ये देख फांग्यान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड मैंग भी स्माइल करते हुए फांग्यान को देखता है क्योंकि वो समझ चुका था कि फांग्यान ने स्लिप वॉकिंग की एक्टिंग की और फिर वो फांग्यान को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। जिसे ऐसा करते देख वी पीछे से मैंग के ऊपर चिल्लाता है कि वो ये क्या कर रहा है। तो इस पर मैंग बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, बंद करो अपना ये सब ड्रामा, और फिर फांग्यान को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जिसको ऐसा करता देख वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैंग अपने डक को देखते हुए कहता है कि सॉरी फांग्यान, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता कि मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूँ। कि तभी फांग्यान वहाँ आती है जो कि मैंग को बताती है कि वी से शादी करना ये सब सिर्फ एक नाटक था ताकि तुम वापस आ जाओ। तो इस पर मैंग फांग्यान को सॉरी कहता है कि उसकी वजह से फांग्यान को इतनी प्रॉब्लम हुई। तो ये सुन फांग्यान मैंग को हक कर लेती है और कहती है कि अब तुम वापस आ गए हो ना, इसलिए अब सब ठीक है। और वहीं अंकल लू वी को बताते हैं कि कंपनी में अब भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैंग वापस आए। तो इस पर वी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि जो लोग ऐसा चाहते हैं उन्हें ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं उसे कंपनी में बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा और बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तो ये सुन अंकल लू खुश होने लग जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मैंग वी से मिलने आता है और पूछता है कि तुमने फांग्यान से शादी करने का क्यों डिसाइड किया, जबकि ऐसा करना तो हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। तो इस पर वी बताता है कि अंकल लू को बिलीव दिलाने के लिए, क्योंकि वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे और ना ही कंपनी का फाइनेंशियल अमाउंट मुझे चेक करने दे रहे थे, जिस वजह से मुझे फांग्यान के साथ शादी करने का नाटक करना पड़ा ताकि उन्हें बिलीव हो सके कि मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो ये सुन मैंग चुप हो जाता है। जिसके बाद फिर स्टोरी को हमें 1 वीक पीछे दिखाया जाता है। मतलब कि जब मैंग ने फांग्यान को घर जाने के लिए बोलकर किसी को कॉल की थी तो वो कॉल मैंग ने और किसी को नहीं बल्कि वी को की थी, जहाँ वो वी से मिलकर उसे बताता है कि तुम्हें याद है जब मैं किडनैप हुआ था तो तब मेरे साथ एक लड़की भी किडनैप हुई थी। जिस पर वी कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो मैंग बताता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि फांग्यान ही थी, तभी वो मेरे साथ खुद को सिक्योर फील कर पाती है। जिस बात को जानकर वी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर पूछता है कि क्या फांग्यान किडनैपर को पहचानती है। तो इस पर मैंग कहता है कि नहीं, उसे उस दिन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, पर उसने एक आदमी को शाओलियू नाम चिल्लाते हुए सुना था कि शाओलियू मेरा बेटा कहाँ है। तो ये जानकर भी फिर से हैरान होता है और कहता है कि शाओलियू, ये तो अंकल लू का नाम है ना, क्योंकि डैड उन्हें शाओलियू नाम से ही पुकारते थे। जिस पर मैंग अपना सर हिलाता है। देन वी बोलता है कि फिर तो वो आदमी डैड होंगे जो बोल रहे थे कि शाओलियू मेरा बेटा कहाँ है। जिस पर मैंग कहता है कि हाँ। एंड फांग्यान ने बताया कि उन दोनों के बीच फाइनेंशियल रिपोर्ट को लेकर लड़ाई हो रही थी, इसलिए हमें कैसे भी करके अंकल लू की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी ही होगी, तभी हमें और कुछ पता चल सकेगा। जिसके लिए मेरे पास एक प्लान है, जिसमें हमें पूरी दुनिया को बस ये दिखाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, तभी अंकल लू तुम पर ट्रस्ट करेंगे। जिसके लिए वी मान जाता है। इसका मतलब वी अभी तक मैंग से नफरत करने का सिर्फ एक नाटक कर रहा था। जिसके बाद फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां वी मैंग को एक पेन ड्राइव देता है, ये कहते हुए कि 20 साल पहले अंकल लू ने कंपनी के पैसों में बहुत गड़बड़ की थी, जिसका रिकॉर्ड इसमें है। एंड इस इंफॉर्मेशन को मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है। जिसे लेकर मैंग कहता है कि इसका मतलब 20 साल पहले अंकल लू ने मुझे इसी वजह से किडनैप किया होगा, ताकि वो डैड को डरा के उनसे अपने क्राइम के सभी सबूत ले सके। जिस पर वी बोलता है कि हाँ, क्योंकि डैड को उनके बारे में सब पता चल गया होगा। तो फिर मैंग वी से उनकी अगली चाल चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि
वे अंकल लू के पास आकर उनसे बोलता है कि अब आप मैंग की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि अब वो कंपनी में इंटरफेयर करने के लिए बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। जिसे सुन अंकल लू पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो वो वापस ही नहीं आएगा। जिस पर वी बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो खुद पागल हो चुका है और कहता है कि आपको याद है कि वो बचपन में अपनी किडनैप होने वाली झूठी कहानियां सुनाया करता था कि उसे बचपन में किसी ने किडनैप कर लिया था। तो ये सुन अंकल लू घबरा जाते हैं। तो वी कहता है कि आजकल मैंग उस किडनैपर को ढूंढने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसे कोई सबूत मिल गया हो, क्योंकि वो बता रहा था कि किसी ने डैड को उस जगह पर देखा था जहां वो किडनैपर डैड से किसी तरह की डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था। पर मुझे ये सब बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं। जिस पर अंकल लू भी घबराते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो उस टाइम बच्चा था, इसलिए उसकी इन सब बातों में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैंग फांगयान को सूप बनाकर देता है, जिसे फांगयान खुशी खुशी पीती है और फिर बोलती है कि अब तुम्हें धीरे धीरे कुकिंग करना आ ही गया। तो ये सुन मैंग खुश हो जाता है और फिर फांगयान से बोलता है कि आज बिल्कुल भी घर से बाहर मत जाना जब तक कि मैं घर वापस ना आ जाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जिसके लिए फांगयान मान जाती है और वही अंकल लू वी से वो सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि आखिर मैंग को सबूत कहाँ से मिल गया और उसके डैड को वहाँ देखा किसने था। कि तभी अंकल लू को याद आता है कि उस दिन उन्होंने एक लड़की को भी किडनैप किया था, कहीं उसी ने तो वो सब नहीं देख लिया था। इसलिए फिर अंकल लू उस बच्चे की चाइल्डहुड फोटो से सब पता लगा लेते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैंग की गर्लफ्रेंड फांगयान थी। इसलिए अंकल लू फांगयान की स्लीप वॉकिंग बीमारी के बारे में भी पता लगा लेते हैं। और वहीं जब फांगयान अपने घर का गेट खोलती है तो उसे एक डिलीवरी बॉय फ्लावर्स बुकेट देकर जाता है, जिसे लेकर फांगयान खुशी खुशी अंदर आती है एंड उसमें एक कार्ड था जिसको वो पढ़ने ही वाली थी, बट याया उसे फांगयान से छीनकर खुद पढ़ने लग जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जल्दी आओ फांगयान, मैं तुम्हारा लेक के पास इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो ये सुन फांगयान को लगता है कि जरूर मैंग आज उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, क्योंकि उसने मुझसे सुबह बोला था कि वो मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहता है। इसलिए फांगयान जल्दी जल्दी मैंग से मिलने के लिए जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं जब मैंग अपनी कार में होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि एक दूसरी कार उसका पीछा कर रही है, जिसे देख मैंग समझ जाता है कि ये जरूर अंकल लू की ही कार है। इसलिए फिर मैंग उसी जगह जाता है जहां वो किडनैप हुआ था, जिसे अंकल लू भी छुप छुप के देखते हैं। देन मैंग जानबूझकर एक डायरी उठाता है जिसे उसी ने वहां रखा था। तो ये देख अंकल लू को लगता है कि शायद ये वही डायरी है जो मैं मैंग के डैड से मांग रहा था। इसलिए अंकल लू पीछे से मैंग को डंडा मार के नीचे गिरा देते हैं, जिन्हें देख मैंग बोलता है कि अंकल लू आप, मुझे लगा ही था कि सबके पीछे आप हो और आप ही ने मुझे बचपन में किडनैप किया था ना। जिस पर अंकल लू बोलते हैं कि अगर तुम्हारे डैड मेरे साथ हाथ मिला लेते तो मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना पड़ता, पर अफसोस उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि वो तो मुझे पुलिस से अरेस्ट करवाना चाहते थे। जिसके बाद फिर हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मैंग के डैड अंकल लू के पास आकर पूछते हैं कि शाओलियू मेरा बेटा कहाँ है। तो इस पर वो बोलते हैं कि पहले मुझे मेरे सभी फ्रॉड्स की रिपोर्ट दो, वरना तुम अपने बेटे का मरा हुआ चेहरा देखोगे। तो ये सुन मैंग के डैड बहुत जोर से चिल्लाकर उनसे मैंग के बारे में पूछने लग जाते हैं। जिन बातों को सुनकर मैंग पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ, मतलब कि आपने मेरे डैड के साथ क्या किया। जिस पर वो हंसने लग जाते हैं और फिर जब जैसे वो मैंग को फिर से मारने ही वाले थे कि तभी वी वहां आकर उन्हें पकड़ लेता है एंड उनको धक्का देकर गिराने के बाद मैंग को उठाता है, ये बोलते हुए कि अभी आपने जो कुछ भी बोला उसको मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुका हूँ और बस कुछ ही देर में पुलिस भी यहाँ आने ही वाली है। जिस पर अंकल लू कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों भाई मिले हुए हो, पर अच्छा रहेगा कि तुम मुझे वो रिकॉर्डिंग वापस दे दो जो तुमने रिकॉर्ड की है, वरना फांगयान बचेगी नहीं। तो ये सुन मैंग और वी दोनों ही घबरा जाते हैं। इसलिए वो दोनों अंकल लू का कॉलर पकड़ पूछते हैं कि फांगयान कहाँ है।
तो इस पर अंकल लू कहते हैं कि अगर तुम मुझे रिकॉर्डिंग दोगे तो शायद वो बच जाए। जिसके बाद फिर उन दोनों को मजबूरन रिकॉर्डिंग अंकल लू को देनी पड़ती है। पर अब इससे पहले कि अंकल लू वहाँ से भाग पाते कि तभी पुलिस वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेती है। देन वी घबराते हुए पूरे गुस्से के साथ अंकल लू से फांगियान के बारे में पूछता है कि फांगियान कहाँ है, बता दो वरना आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता है। जिस पर वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर फांगियान उस जगह है जहां वो जाती रहती है। तो ये सुन मैंग सोचने लग जाता है कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है। इसलिए फिर वो फांगियान को हर उस जगह ढूंढता है जहां अब तक वो फांगियान के साथ जा चुका है। एंड वी भी मैंग की बताई हुई सब जगह पर फांगियान को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए वी मैंग से बोलता है कि तुम और ध्यान से सोचो कि तुम फांगियान के साथ और किस किस जगह पर जा चुके हो। तो ये सुन मैंग को याद आता है कि वो फांगियान के साथ लेक पर भी गया था, जहाँ उन दोनों ने साथ में फोटो भी क्लिक की थी जो उसके ऑफिस में रखी हुई है। तो जरूर अंकल लू ने उसी फोटो को देखकर फांगियान को लोकेशन बताई होगी, इसलिए मुझे लेक के पास भी चेक करना चाहिए। और वहीं फांगियान भी लेक के पास पहुंच चुकी थी, जहां वो मैंग को हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। कि तभी फांगियान को एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ दिखता है, जिसे जब जैसी फांगियान खुशी खुशी खोलती है तो उसमें एक बहुत ही भयानक फेस मास्क था, जिसे देख फांगियान शॉक हो जाती है और स्लिप वॉकिंग में चली जाती है एंड सामने की तरफ चलने लगती है, जिसे मैंग भी देख लेता है। और अब इससे पहले कि वो फांगियान के पास आ पाता कि तभी फांगियान पानी में गिर जाती है, जहां उसे अपना वही सब पास्ट याद आता है जब उसने मैंग के डैड को अंकल लू के साथ देखा था। वो देखती है कि अंकल लू मैंग के डैड के साथ हाथापाई कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। कि तभी जोर से धक्का देने की वजह से मैंग के डैड सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, जहां सिर पर बहुत तेज चोट लग जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये देख फांगियान उस टाइम बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डर गई थी। जिन सब बातों को याद करते हुए फांगियान को फर्स्ट टाइम खुद ब खुद होश आ जाता है, पर वो स्विमिंग नहीं कर पाती। कि तभी मैंग स्विमिंग करता हुआ फांगियान के पास आकर उसे पकड़ लेता है एंड उसे डूबने से बचाता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में किडनैपिंग वाली जगह की खुदाई करवाई जाती है, जहां फांगियान, मैंग और वी के साथ साथ इनकी मॉम भी आई हुई होती है। देन खुदाई के बाद उन लोगों को वहां मैंग के डैड का स्केलेटन मिलता है। तो ये सुन मॉम बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोने लग जाती हैं, जिन्हें मैंग और वी चुप करवाते हैं। एंड देन फांगियान भी मैंग को हक करते हुए उसे हिम्मत देती है। तो फिर मैंग वापस अपने घर आकर अपने डैड की फोटो देखता है। देन आफ्टर सम वीक्स हमें दिखाया जाता है कि मैंग अब चेयरमैन बन चुका है और साथ ही उसकी मूवी यानी वाटर यूटोपिया भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा हिट रही, जिस वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं। कि तभी फांगियान पूछती है कि मैंग, मेरा प्रेजेंट जो तुमने मुझे दिया था वो कहाँ है। तो फिर ये सुन मैंग फांगियान से उसे ढूंढकर लाने के लिए बोलता है। तो फिर फांगियान यायो के साथ अपने रूम में आकर उस प्रेजेंट को हर जगह ढूंढने लग जाती है, जिसे ऐसे करते हुए यायो उसे देखती है। और वहीं बाहर हाओयिंग यायो को प्रपोज करने की तैयारी करता है, जहाँ मैंग और वी भी उसकी मदद करवाते हैं। देन फांगियान बोलती है कि अरे हाँ, याद आया, वो प्रेजेंट तो बाहर ही है, इसलिए चलो बाहर चलें। और फिर जब जैसे ये दोनों बाहर आती हैं तो वहाँ हाओयिंग यायो को प्रपोज करता है, जिसे ऐसा करता देख यायो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फिर वो हाओयिंग को शर्माते हुए यस बोल देती है। तो ये सुन सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंग की मॉम फांगियान से मिलने आती हैं, जहां वो बातों बातों में कहती हैं कि मैंग बिल्कुल अपने डैड की तरह है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं। तो ये सुन फांगियान उनसे पूछती है कि आपको आपके हस्बैंड ने कैसे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो इस पर वो फांगियान को कुछ बताती हैं। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि फांगियान मैंग से बोलती है कि ये देखो, ये कितना अच्छा हाथ है ना। जिस पर मैंग बोलता है कि तुम्हारा इससे ज्यादा सुंदर हाथ है, और फिर वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद फांगियान खुश होकर अपने हाथ को देखने लगती है, पर फिर कहती है कि मैं तो इसे रिंग दिखाने की कोशिश कर रही थी। और फिर बाद में फांगियान शादी के बहुत सारे कार्ड्स लेकर मैंग के पास आती है, ये कहते हुए कि इस मंथ बहुत ही सारी शादियां हैं, कहीं मैं सभी लोगों को गिफ्ट्स दे देकर गरीब ना हो जाऊं। तो ये सुन मैंग फांगियान को अपना क्रेडिट कार्ड देकर वहां से चला जाता है। तो इससे फांगियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से कहती है कि क्या ये बेवकूफ है, आखिर ये समझ क्यों नहीं रहा कि मैं इससे कहना क्या चाह रही हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में फांगियान अपनी शॉप आती है, जहाँ उसके पास मैंग का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि
आज मौसम कितना अच्छा है ना, जैसा कि तुम्हें पसंद है, और ऊपर से आज वैलेंटाइंस डे भी है, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो ये देख फांगियान बोलती है कि भला ये क्या तरीका हुआ किसी लड़की को प्रपोज करने का। और फिर मैंग से बोलती है कि अब याद आ रहा है तुम्हें मुझे प्रपोज करना, पर एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर इस दुनिया से सारे लड़के खत्म हो गए तो तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस पर मैंग फांगियान को कॉल कर उससे छत पर आने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। इसलिए फिर जब जैसे ही फांगियान बाहर सीढ़ियों के पास आती है तो वहाँ ऊपर मैंग खड़ा हुआ होता है, जिसे देख फांगियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर भागती हुई मैंग के पास आकर उससे प्रेजेंट मांगती है। जिस पर मैंग कहता है कि पहले अपनी आईज क्लोज करो, और फिर वो फांगियान को अपने साथ आगे लाता है। जहाँ जब जैसी फांगियान अपनी आईज ओपन करती है तो वो देखती है कि मैंग ने वो जगह फांगियान के लिए बहुत अच्छे से डेकोरेट करवा रखी थी, जहाँ लाइट से मैरी मी भी लिखा हुआ होता है। तो ये देख फांगियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन मैंग फांगियान से बोलता है कि पहले मुझे डेस्टिनी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, पर अब तुमसे मिलने के बाद मैं डेस्टिनी पर बिलीव करने लगा हूँ, क्योंकि मेरा तुमसे बचपन के बाद अब मिलना ये सब डेस्टिनी ही तो है, जिसके लिए मैं गॉड को थैंक्स करना चाहता हूँ जो उन्होंने तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा। जिन बातों को सुनकर फांगियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड देन मैंग नीचे बैठकर फांगियान को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए फांगियान मान जाती है और खुशी खुशी अपना हाथ आगे करती है, जिसको मैंग रिंग पहना देता है और फिर काफी ज्यादा खुश भी होता है। जिसके बाद फिर ये दोनों किस करते हैं और बस फिर इसी के साथ ये ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without